ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बुद्धि बंधन की। बुद्धि बंधन क्या होता है, बुद्धि बंधन क्यों लोग करते हैं। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जब आप चौकी पर जाते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, तो आपने सुना होगा वो कहते हैं कि आपकी बुद्धि का बंधन किया गया है। आप कुछ भी सोच नहीं पाते, उल्टे सीधे आप डिसीजन लेते हो और उल्टे सीधे निर्णय लेते हो और नुकसान में चले जाते हो। पहले आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पैसा था, घर बार बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा, आप पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देते हो। तो ये बुद्धि बंधन के कारण होता है। अब बुद्धि बंधन जो होता है वो भी कई तरीके का होता है। शुरुआत में बुद्धि बंधन जब किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसका इतना प्रभाव नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे बुद्धि बंधन का जो प्रभाव है वो इतना उग्र हो जाता है कि एक व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। उसकी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता। विशेष रूप से बुद्धि बंधन जो किया जाता है वो एक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए किया जाता है, और जो लोग करते हैं वो अपने ही होते हैं, जो जानकार होते हैं आपके। बुद्धि बंधन जब किया जाता है तो कुछ ना कुछ आपको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। शमशान की राख में मिलाया जाता है, सफ़ेद चीज़ जैसे खीर हो गई, दूध हो गया, या दारू हो गई, शराब, इनमें खिलाया या पिलाया जाता है। जिसके कारण जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसका असर शुरू हो जाता है। उसका असर सीधा बुद्धि में होता है, आपके मन पर होता है। जब बुद्धि बंधन में जो चीज़ें खिलाई जाती हैं, जो तामसिक चीज़ें हैं, उसी से ही बुद्धि बंधन होता है। और जब वो खिलाई जाती हैं तो एक मन के ऊपर जब प्रभाव डालता है तो आपका मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आपका मन जो है वो अलग अलग गलत चीज़ों में जाना शुरू कर देता है। जैसे शराब पीना शुरू कर देते हैं। कई बच्चों को आपने, कई लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते शराब पीना, यानी हम शराब को नहीं पी रहे, शराब हमें पी रही है। सुबह उठते ही उन्हें शराब चाहिए। घर वाले बहुत परेशान हो गए हैं, शरीर का ढांचा बना हुआ है, पर वो छोड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने ये छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति जो होती है वो अधिकतर बुद्धि बंधन में होती है। आपके शरीर में जब बुद्धि बंधन किया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, तो जिस शक्ति को भेजा जाता है उस शक्ति से किसी एक कार्य में, किसी एक लत में, किसी एक लत में घुला दिया जाता है। यानी कि उस एक लत में एक व्यक्ति पड़ जाता है। जैसे शराब, उस शक्ति से बोला जाता है कि तो इसको इतनी शराब पिलाना, इतनी शराब पिलाना, इसके मन को इतना उच्चाटन करना कि ये शराब पी पी कर अपने आप को नष्ट कर दे। अधिकतर जो घर परिवार का स्वामी होता है, यानी कि जो पूरे घर को चला रहा है, जो मैनेज कर रहा है पूरे घर को, उसके ऊपर ये चीज़ें की जाती है। लोग, दोस्त, यार, या ऐसे लोग जो आपसे देखकर आपको जलते हैं, आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, आपकी सफलता को देखकर जो लोग जलते हैं, ऐसे लोग बुद्धि बंधन करते हैं। ये किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी भगत के द्वारा, किसी मौलवी के द्वारा दी गई अभिमंत्रित कोई चीज़, जिसको मैंने आपको बता दिया कि सफ़ेद चीज़ में उसे पिलाया जाता है, या सफ़ेद चीज़ में खिलाया पिलाया जाएगा, जैसे शराब हो गई, दारू हो गई, या फिर जो खीर में दिया जाएगा, या फिर अन्य चीज़ों में दिया जाता है, मिठाई वगैरह में दिया जाता है, हलवे वगैरह में दिया जाता है। अधिकतर आपने नई जो विवाहित दुल्हन के साथ एक जोड़े जब शादी होती है किसी की, तो उनको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उस बहन को दिक्कत शुरू हो जाती है, जो घर में आई है, ब्याह के आती है वो लड़की, उसको दिक्कत शुरू हो जाती है। कारण क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, कई लोग घर मतलब जलते हैं, 36 का आंकड़ा है और वो खाने पर बुलाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकत कर देते हैं, जिसके कारण उसको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो बुद्धि बंधन जब किया जाता है तो बुद्धि बंधन में चीज़ें खिलाई और पिलाई जाती हैं। आपका मन परिवर्तित हो जाता है। जिन कार्यों को करने से आप डरते थे, आप फिर आप उन गलत कार्यों की तरफ आगे बढ़ जाते हो। आपकी काम वासना आप पर इतने हावी हो जाती है कि आप कुछ भी, किसी भी हद तक आप जाने के लिए तैयार हो जाते हो। माता बहन को नहीं पहचानते हो कि कौन है। आपके अंदर वो बुद्धि नहीं रहती कि आप अपने रिश्तों को पहचान पाए। आपके अंदर वो बल नहीं रहता कि आप स्वयं को संभाल पाएँ। और एक व्यक्ति धीरे 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 उसका शरीर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बुद्धि बंधन बहुत बड़ा तंत्र होता है जो किया जाता है लोगों पर, और ये एक ऐसा बंधन है जिस बंधन से आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये स्पेशली उन पर किया जाता है जो घर का मुखिया होता है, यानी पूरे घर को जो चला रहा है। हो सकता है वो बेटा हो सकता है वो
किसी के पिताजी हों, और अधिकतर कौन करते हैं? जो आपके दोस्त, यार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये लोग, क्योंकि इनको पता होता है आपके बारे में। सबसे ज़्यादा जलते यही हैं लोग आपसे। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। जो आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको सतर्क रहना जितना हो सके, क्योंकि एक बार ये शक्ति प्रवेश कर गई आपके हृदय में, आपके शरीर में, तो ये जहर की तरह काम करती है। आपके मन को परिवर्तित कर देती है और आप स्वयं चाहकर भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते। चाहकर भी आप उससे दूर नहीं हो पाते। आपके मन में इतना गूढ़ गंदगी डाल देती है। तो कैसे इससे बच सकते हैं? तो पहले परहेज बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए नुकसानदायक है, तो उन व्यक्तियों के साथ ना रहें। तामसिक चीज़ों का परहेज करें, ठीक है? जैसे मीट, मांस, मछली, या फिर जो शराब वगैरह आदि होती है। सफ़ेद चीज़ें किसी के घर की सोच समझ कर खाएं। विशेष रूप से जब कोई प्रोग्राम होता है, खुशी का पल होता है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा आपको सतर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग हाथ से जा चुके हैं, जिनका कोई कुछ नहीं हो पाया। और ये बहुत ही तगड़ा तंत्र होता है इसमें, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके ऊपर हुआ है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, मानता, स्वीकार नहीं करता कि मेरे ऊपर कुछ है ना? क्योंकि उसके मन को ऐसा परिवर्तित कर दिया गया है कि वो स्वयं स्वीकार नहीं करेगा, लड़ने के लिए भागेगा, या ना यहाँ तक कि मारने के लिए भागेगा, हर हदें पार कर देगा, सारी हदें, शर्म की हदें पार कर देगा। ना कोई मेरी बहन है, ना कोई इस तरह की, कुछ भी उसको नहीं दिखता कि बहन उसकी कौन है, माँ कौन है, गाली गलौज, उल्टी सीधी चीज़ें, सब चीज़ें करते हैं। तो बहुत केस ऐसे मेरे पास आए, सुने हैं मैंने, देखे हैं, जिसमें व्यक्ति जो है वो चलता बनता है। तो आप लोगों से विनती है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सतर्क रहिए बुद्धि बंधन से, क्योंकि ऐसे लोग जो बुद्धि बंधन के ज़रिए आपकी ज़मीन, आपका घर, परिवार हड़पना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। लोगों की विडंबना ये है कि अपने दुख से परेशान नहीं है लोग, दूसरे के सुख से परेशान है कि वो सुखी क्यों है। तो ये जो गलत भावना है, यही उनको डुबोती है। उनका अंत बहुत ही बेकार होता है, उनका अंत बहुत ही दुखदायी होता है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि बुद्धि बंधन जो मैंने ये बताया है, इस चीज़ को मतलब ध्यान दें, अपने जीवन में उतारें। साथ साथ में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति का इलाज कराइए, एक सही जगह पर इलाज कराइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप स्वयं, मैं आपको कोई उपाय बता दूँ, आप इसे स्वयं कर लें। ये बहुत विकट परिस्थिति होती है। इस परिस्थिति को सोच समझ के इसका इलाज किया जाता है। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।